हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे। और ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1854 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ। तो 1907 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है इसका स्थापना किसने किया, तो जमशेद जी टाटा जी ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि औद्योगिकरण का प्रमुख कारण कौन सा था। ए ऑप्शन है नए नए मशीनों का आविष्कार, बी ऑप्शन है कोयले और लोहे की प्रचुरता, सी ऑप्शन है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिकरण का प्रमुख कारण कौन सा था। तो नए नए मशीनों का आविष्कार करना था, कोयले और लोहे की प्रचुरता, और यहाँ पे फैक्ट्री प्रणाली का भी शुरुआत करना था, यानी इनमें से सभी था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ, तो इंग्लैंड से शुरू हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ए ऑप्शन है ओवन ने, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, सी ऑप्शन है लुई ब्लॉन्क ने, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो कार्ल मार्क्स ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ, तो जर्मनी में हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है ग्राम में, बी ऑप्शन है कस्बा में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है महानगर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है। तो महानगर में सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो पटना जिला का सबसे अधिक है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि पटना का गोलघर कब बना था। ए ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1786 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1780 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1790 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का गोलघर कब बना था। तो 1786 ईस्वी में बना था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ए ऑप्शन है भारत गजट,
बी ऑप्शन है बंगाल गजट, सी ऑप्शन है बम्बई गजट, डी ऑप्शन है इंडिया गजट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दिया। ए ऑप्शन है हरिजन पत्रिका ने, बी ऑप्शन है भारत पत्रिका ने, सी ऑप्शन है अमृत बाजार पत्रिका ने, डी ऑप्शन है बंगाल पत्रिका ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा रातों रात बदल दिया, तो अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ए ऑप्शन है चीन ने, बी ऑप्शन है भारत ने, सी ऑप्शन है फ्रांस ने, डी ऑप्शन है पाकिस्तान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि मिनर्वा देवी किसकी प्रतीक थी। ए ऑप्शन है विद्या की, बी ऑप्शन है धन की, सी ऑप्शन है शक्ति की, डी ऑप्शन है सौंदर्य की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिनर्वा देवी किसकी प्रतीक थी, तो ये विद्या की प्रतीक थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि तंबाकू, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसल है। ए ऑप्शन है रबी फसल, बी ऑप्शन है खरीफ फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है नकदी फसल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंबाकू, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसल है, तो ये सभी नकदी फसल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गेहूं कौन सी फसल है, रबी फसल है, और जो धान होता है वो खरीफ फसल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है केरल को, बी ऑप्शन है असम को, सी ऑप्शन है कर्नाटक को, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहते हैं, तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मसाला किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो केरल राज्य में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है कपास को, बी ऑप्शन है रेशम को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है गन्ना को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उजला सोना किसे कहा जाता है, कपास को कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करेंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था। ए ऑप्शन है उत्तराखंड से, बी ऑप्शन है पंजाब से, सी ऑप्शन है गुजरात से, डी ऑप्शन है असम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो पंजाब राज्य से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। ए ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, सी ऑप्शन है मेधा पाटिकर, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेधा पाटिकर ने चलाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है
व्यापार, डी ऑप्शन है खनन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है, तो कृषि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में कृषि से लगभग 80% लोग जुड़े हुए हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है असम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है, तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गन्ना किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं। ए ऑप्शन है चेन्नई को, बी ऑप्शन है बेंगलुरु को, सी ऑप्शन है भोपाल को, डी ऑप्शन है इंदौर को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सिलिकॉन वैली किस नगर को कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बेंगलुरु किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। ए ऑप्शन है चीनी उद्योग, बी ऑप्शन है कागज उद्योग, सी ऑप्शन है खिलौना उद्योग, डी ऑप्शन है विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है। तो जो खिलौना उद्योग होता है ये छोटे पैमाने का उद्योग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। ए ऑप्शन है बकरी के रोए से, बी ऑप्शन है भेड़ के रोए से, सी ऑप्शन है भालू के रोए से, डी ऑप्शन है खरगोश के रोए से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है, तो भेड़ के रोए से बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि मंदार हिल कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है मुंगेर में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है बांका में, डी ऑप्शन है बक्सर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदार हिल कहाँ स्थित है, तो मंदार हिल बांका में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है हाजीपुर में, सी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, डी ऑप्शन है समस्तीपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना, तो 2005 में बना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूचना के अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ, तो राजस्थान से शुरू हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में 1977 में किस पार्टी को जीत मिली थी। ए ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी को, बी ऑप्शन है जनता पार्टी को, सी ऑप्शन है कम्युनिस्ट पार्टी को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में 1977 में किस पार्टी को जीत मिली थी, तो जनता पार्टी को जीत मिली थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा, तो
तो ब्रिटेन में पड़ा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ए ऑप्शन है सरकार को, बी ऑप्शन है राजनीतिक दल को, सी ऑप्शन है संविधान को, डी ऑप्शन है न्यायालय को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दल बदल कानून कब बना, तो 1985 में बना। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ए ऑप्शन है मजबूत, बी ऑप्शन है ढीली, सी ऑप्शन है अति मजबूत, डी ऑप्शन है कठोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे 30 काफी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करा चुके हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो अभी जैसे ही क्लास खत्म हो रहा है आप वेबसाइट पे जाइए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1970 में, बी ऑप्शन है 1975 में, सी ऑप्शन है 1977 में, डी ऑप्शन है 1980 में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।